नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग मस्ती में होंगे। तो चलिए चलते हैं सिविल सर्विसेज अड्डा पे और देखते हैं वहाँ पढ़ने के लिए क्या है। क्लियर है। तो हम लोग पहुँच गए सिविल सर्विसेज अड्डा पे। चलिए, तो सिविल सर्विसेज अड्डा पे हम लोग पहुँच गए। बस क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्लास को शेयर कीजिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, अपने व्हाट्सएप फेसबुक स्टेटस पे क्लास का लिंक डालिए। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? कारण यह है कि हमारा जो चैनल है अभी चैनल स्टार्टिंग फेज में है, तो जितना ज़्यादा रीच बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्लास को जो है ना आगे बढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक आपका चैनल जो है ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए दो शब्द हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए। कहना चाहते हैं कि सफ़र में मुश्किलें आएँ। ध्यान से सुनते चलिएगा कि सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ठीक है, तो इन्हीं सब शब्दों के साथ हम लोग जो है अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज पढ़ने के लिए क्या है। वाह, आज तो प्लान किया गया है एमसीक्यू फॉर्मेट में। चलिए, और मज़ा आएगा क्लास में, और मज़ा आएगा। तो चलिए हम और आप मिलके आज इस जो एमसीक्यू का जो सेशन है इसको एंजॉय करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, पेन भी आज जो है ना बदमाशी कर रहा है। चलिए, नहीं, बदमाशी नहीं कर रहा है। चलिए, तो पूछ रहा है कि रिसेंटली रिंडिया सिल्क, ध्यान से सुनिएगा, रिंडिया सिल्क एंड खासी हैंडलूम, रिंडिया सिल्क एंड खासी हैंडलूम ऑफ विच स्टेट, स्टेट का नाम पूछ रहा है, राज्य का नाम पूछ रहा है, ऑफ विच स्टेट हैज बीन ग्रांटेड अ जीआई टैग। ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। हिंदी मीडियम वालों आप लोग भी टेंशन मत लीजिए। आप लोगों के लिए है कि हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बताते चलिए कि हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग क्या होता है? तो यह होता है ग्लोबल इंडिकेटर। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इंडिकेटर। ग्लोबल इंडिकेटर यह है जीआई टैग, यानी किसी भी क्षेत्र के स्थानीय उत्पादों को एक टैग दिया जाता है जिससे कि उस जगह की पहचान बने। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सब लोग जो बिहार से जो लोग बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा मुजफ्फरपुर जो है वह लीची के उत्पादन में काफ़ी फेमस है। तो मुजफ्फरपुर के लीची को जीआई टैग मिला है। तो जैसे ही इस लीची की बात होगी तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर का नाम होगा, यानी उस स्थान को हाईलाइट में लाने के लिए, उस स्थान को फेमस बनाने के लिए उसके उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य का प्रोडक्ट है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम। और जिनको पता होगा आप लोग जो है कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं, यानी सिक्किम का यह उत्पाद है, प्रोडक्शन है, जिसको कि हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिसेंटली वेयर डिड द पेयर ऑफ ज्योति वेन्नम एंड ऋषभ यादव, दो पर्सन का नाम है, एक है हमारे ज्योति वेन्नम जी और दूसरे हैं हमारे ऋषभ यादव जी, ठीक है। ऋषभ यादव जी विन द गोल्ड मेडल इन द मिक्स्ड टीम, यानी मिक्स्ड टीम की बात की जा रही है, ठीक है, मिक्स्ड टीम इवेंट इन आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1। हिंदी में आप लोग सुनिए कि हाल ही में ज्योति वेन्नम और ऋषभ यादव की जोड़ी ने कहाँ तीरंदाजी विश्व कप चरण में मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो यानी मिक्स्ड टीम की बात हो रही है कि जो मिक्स्ड जोड़ी है ज्योति वेन्नम और ऋषभ यादव की, उन्होंने तीरंदाजी वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। यह किस देश से इनका संबंध है? चलिए, जिनको आंसर पता होगा आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर क्या है। तो आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका। ये दोनों अमेरिका से संबंध रखते हैं, ठीक है। ये दोनों, सॉरी, अमेरिका से नहीं है। तीरंदाजी विश्व कप जो है यह अमेरिका में ऑर्गेनाइज हुआ है। यही आपसे पूछ रहा है इन दोनों की जोड़ी ने कहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तीरंदाजी विश्व कप अमेरिका में आयोजित हुआ है और वहीं पे ज्योति वेन्नम और ऋषभ यादव की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि रिसेंटली विच टाइप ऑफ वेपन सिस्टम, यहाँ पे वेपन सिस्टम की बात हो रही है। विच टाइप ऑफ वेपन सिस्टम हैज इंडिया सक्सेसफुली डिमोन्स्ट्रेटेड विच इज कैपेबल ऑफ शूटिंग डाउन फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट मिसाइल एंड स्वार्म ड्रोन्स। चलिए, आप लोग को लग रहा है क्या पूछ रहा है, तो चलिए हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में आप लोग समझ जाइएगा। आज पेन भी जो है बदमाशी कर रहा है। चलिए, हाल ही में भारत ने किस प्रकार की हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल और स्वार्म ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है? यह पूछ रहा है कि हाल ही में भारत ने एक हथियार प्रणाली का प्रदर्शन किया है। यह हथियार प्रणाली जो है वह फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल और स्वार्म ड्रोन को भी मार गिराने में सक्षम है। तो उसी मिसाइल का नाम आपसे पूछ रहा है। अगर आप लोग करंट अफेयर्स डेली पढ़ते होइएगा तो आपको पता होगा। यह एमसीक्यू इसलिए लाया गया है ताकि आप लोग एनालाइज कीजिए कि आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं क्या वह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपको अपने मेंटोर पे विश्वास नहीं है तो एक बार जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ट्रेंड है उसको जाकर देखिए, फिर आप जो है एनालाइज कीजिएगा। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो उस वेपन्स का नाम है लेजर वेस्ट वेपन सिस्टम। लेजर वेस्ट वेपन सिस्टम, इट मीन्स लेजर आधारित हथियार प्रणाली का भारत ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल और स्वार्म ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डेट से रिलेटेड। देखिए, तारीख से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में। ऑन विच डेट रिसेंटली वाज ट्रेडिशनल न्यू ईयर पुटांडू सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू आप खुद से भी बना सकते हैं। अगर आप पूछिएगा पुटांडु नववर्ष जो है वह कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो एक तो ध्यान में रखिएगा तमिलनाडु का पुटांडु नववर्ष है।
और क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है कि यह तमिलनाडु का जो पुटांडु जो नववर्ष है वह किस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यानी तमिलनाडु में किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए बताइए, आंसर हो जाएगा हमारा 14 अप्रैल। आंसर हो जाएगा अपना 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को पुटांडु नववर्ष मनाया जाता है। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। यह तमिलनाडु का नववर्ष है जो हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि हाल ही में किस वाहन कंपनी ने रेनॉल्ट समूह ने निसान की शेष 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। यानी इसने घोषणा की है कि जो रेनॉल्ट ग्रुप है, रेनॉल्ट ग्रुप का 51% जो है हिस्सेदारी हम उसको जो है ना ऑक्युपाई करेंगे, यानी उसका अधिग्रहण करेंगे। तो उस कौन सी कंपनी है जो रेनॉल्ट समूह का 50% जो हिस्सेदारी है वह अधिग्रहण कर रहा है? तो बताइए, कमेंट में बताइए वह कौन सी कंपनी है। तो वह है फ्रांसीसी। यह फ्रांसीसी ऑटोमोबाइल कंपनी है। फ्रांसीसी जो है ऑटोमोबाइल कंपनी है। फ्रांसीसी ऑटोमोबाइल कंपनी रेनॉल्ट ग्रुप, यानी रेनॉल्ट ग्रुप कहाँ की कंपनी है? तो यह फ्रांस की कंपनी है। यह कहाँ की है? तो फ्रांस की कंपनी है। फ्रांस की ऑटोमोबाइल कंपनी है। फ्रांस की यह ऑटोमोबाइल कंपनी है। ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है। तो फ्रांस की ऑटोमोबाइल कंपनी रेनॉल्ट ग्रुप ने निसान की 51% हिस्सेदारी जो है वह अधिग्रहण करने की घोषणा की है। ठीक है, बहुत ही प्यारे करंट अफेयर्स है। आप लोग इसको जो है मजाक में मत लीजिएगा, इसको नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि आगामी जो भी एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं उस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसी टाइप के करंट अफेयर्स जो है अब एग्ज़ाम में पूछे जाने लगे हैं। तो वही है फ्रांसीसी कंपनी। चलिए अब है ज्योतिबा फुले से रिलेटेड। अब है ज्योतिबा फुले से रिलेटेड। ऑन विच डेट ज्योतिबा फुले 198 बर्थ एनिवर्सरी वाज सेलिब्रेटेड। हाल ही में हम लोगों ने ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती मनाई है। तो वह किस डेट को मनाई है वही यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो बताते चलिए, हाल ही में किस तारीख को ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती मनाई गई, वह तारीख आपसे पूछ रहा है। तो बताते चले, तारीख है वह कौन सा तारीख है? तो तारीख है अपना 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को जो है हम लोग जो है ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि विच स्टेट हैज बीन अवार्डेड द स्कॉच अवार्ड। बताइए, अगर आपको जो है ऐसे जो भी करंट एमसीक्यू यहाँ पढ़ाया जा रहा है इससे रिलेटेड जो डिटेल वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट में आप लोग मेंशन कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास फालतू में क्लास रिकॉर्ड करने से कोई फ़ायदा है नहीं।
जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी, अगर आप लोग को लगता है कि यह जो MCQ सेशन हम लोग चलाए हैं इसका डिटेल वीडियो भी आना चाहिए, तो आपका भाई अमिताभ आनंद हमेशा आप लोगों के लिए तैयार है। आप लोग जैसे डायरेक्ट कीजिएगा वैसे क्लास आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि विच स्टेट हैज बीन अवार्डेड द स्कॉच अवार्ड फॉर बेस्ट स्टेट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, यानी स्कॉच अवार्ड्स दिया गया है किस फील्ड में, तो हेल्थ वाले फील्ड में अच्छा कार्य करने के लिए स्कॉच अवार्ड दिया गया है। तो वही यहाँ से पूछ रहा है आपसे कि वह कौन सा राज्य है जिसको कि स्कॉच अवार्ड मिला है स्वास्थ्य के फील्ड में अच्छा कार्य करने के लिए, बताइए। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हैं, वैसे इसका आंसर तो थोड़ी देर में आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि स्कॉच अवार्ड बताइए कि हाल ही में किस राज्य को मिला है जिसने हेल्थ वाले सेक्टर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। तो वह राज्य हो जाएगा कौन, अपना हरियाणा, अपना हरियाणा। हरियाणा राज्य को जो है, हरियाणा राज्य को है स्कॉच अवार्ड मिला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रेलवे मिनिस्टर से रिलेटेड न्यूज आया है। तो रिसेंटली रेलवे मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड द कवच 5.0 सिस्टम, कवच 5.0 सिस्टम टू इंक्रीज मुंबई लोकल सर्विस बाय व्हाट %, मतलब कि हाल ही में रेल मंत्री ने मुंबई लोकल सेवाओं को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए, यानी जो लोकल सेवा, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसको कितने प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए कवच 5.0 प्रणाली, यानी कवच 5.0 प्रणाली का संबंध किससे है, तो रेलवे से है। जो रेलवे की जो लोकल ट्रेन है उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए कवच 5.0 प्रणाली लाया गया है। तो रेल मंत्री ने घोषणा किया है कि हम लोग जो है एक सर्टेन % जो है बढ़ाएंगे लोकल सेवाओं को। वही आपसे पूछ रहा है कि वह सर्टेन % कितना है, तो वह परसेंटेज हो जाएगा 30%। वह सर्टेन % हो जाएगा, तो वह सर्टेन % हो जाएगा 30%। तो 30% तक लोकल सेवाओं को बढ़ाने की घोषणा की गई है मुंबई में। किसके माध्यम से, तो कवच 5.0 प्रणाली के माध्यम से। तो ध्यान से रखिएगा, कोई अगर ऐप होता है, ठीक है, कोई ऐप हो गया, ठीक है, कोई सिस्टम लॉन्च हो रहा है, तो वह सब एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कवच 5.0 सिस्टम जो है रेलवे से संबंधित है, जिसमें कि 30% तक मुंबई में लोकल सेवाओं को बढ़ाने की घोषणा की गई है रेल मंत्री के द्वारा। चलिए आप लोगों के लिए एक और प्रश्न है, अभी हाल ही में रेलवे मिनिस्टर कौन है, आप लोग कमेंट में बताइए कि रेलवे मिनिस्टर कौन है। चलिए फिर से एक और डेट आ गया आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए एक और डेट आ गया। ऑन विच डेट नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेटेड। हम लोग जो है डॉल्फिन डे जो है वह किस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। बताइए आप लोग, यह तो सबको पता होगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, बताइए कमेंट में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तारीख को पूरे भारत में मनाया जाता है। और एक और प्रश्न है कि डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन क्या है, यह भी प्रश्न है आप लोगों के लिए। चलिए तो आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल को। हम लोग जो है हर साल 14 अप्रैल को नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड से रिलेटेड। अवार्ड से भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ लेता है, तो यह भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेशनल
मैरीटाइम वरुण अवार्ड, मतलब राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार। बताइए, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कमेंट में बताइए कि हाल ही में किसे जो है राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा हमारा राजेश उन्नी जी। और बताइए, राजेश उन्नी जी किस राज्य से संबंधित है? बताइए, आप लोग के लिए एक प्रश्न है, राजेश उन्नी जी किस राज्य से संबंधित है? सबका डिटेलिंग हम लोग करेंगे। बस सपोर्ट आप लोग का बना रहे, आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए। इस चैनल पे अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सपोर्ट कैसे करना है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन वाला जो बेल बटन है उसको क्लिक कर देना है, उसमें ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है, ताकि जो भी क्लास आप लोगों को मिले उसका नोटिफिकेशन टाइम पे आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है? और क्लास को शेयर कीजिए अपने फेसबुक पेज पे, अगर किसी ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हैं तो वहाँ भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको फ्री में पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। अभी स्टार्टिंग में हम लोग जो अपना स्पीड नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चैनल का रीच कम है। जैसे ही चैनल का रीच बढ़ता है, आप लोग जैसे ही इस चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करने लगते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट से मेंटोर को लगता है कि आप लोग के लिए यह जो कंटेंट जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है यह आप लोगों के लिए यूजफुल है। ठीक है? तो आपके सपोर्ट पे जो है टीचर का मोराल जो है ना वह अप होता है। ठीक है? चलिए, तो राजेश उन्नी जी को हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए, आज का करंट अफेयर्स यहीं तक था। ठीक है? 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। सारे क्वेश्चन का जो है आप लोग जो है नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है? सारे क्वेश्चन का नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। आज का क्लास यहीं तक है। अगर इस क्लास से आप लोगों को कोई फ़ायदा होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कोशिश यही कीजिए कि क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है? और इस चैनल पे पूरा जो सिलेबस है ना, इस बार हम लोग 71st BPSC को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट है हमारा 71st BPSC, 71st BPSC यह टारगेट है हमारा। क्लियर है? लेकिन करंट अफेयर्स जो है ऑल एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है, लेकिन करंट अफेयर्स जो है ऑल एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होगा। ऑल एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स यूजफुल होगा, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग फैक्ट भी पढ़ रहे हैं, हम लोग जो है फैक्ट भी पढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं। तो जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फैक्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है? और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं आप लोग के लिए कॉन्सेप्ट यूजफुल हो जाएगा। तो हम लोग जो है सभी को ध्यान में रखते हुए क्लास को जो है ना लॉन्च किए हैं। बस रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। फिर देखिए इस बार हम लोग कैसे एग्ज़ाम में धमाल मचाते हैं। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है? चैनल को सपोर्ट जो है वह करते रहिए। फिर मिलते हैं। और अगर आप लोग को जो है ना PDF भी चाहिए ना तो कमेंट में बताइएगा। हम लोग जो है प्लान करेंगे एक टेलीग्राम चैनल भी बनाएं और उसको शेयर करें आप लोगों के बीच। आप लोग उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जहाँ भी आप लोग को PDF मिल जाएगा। ठीक है? तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।